हेलो एंड वेलकम टू मैथ ऑपरेशन। मैं अनिकेत राउत। कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया, मस्त। उम्मीद करती बहुत ही अच्छा होंगे, मस्त होंगे। भाई मेरे आज का स्पेशल वीडियो BCCLE वाले स्टूडेंट के लिए है जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलेटेड टू एडमिशन, है ना। ये जो समस्याएं आ रही थी अपेयरिंग वाले बच्चा के साथ, है ना, अपेयरिंग वाले बच्चा के साथ, इसका जो सीट कैंसिल हो गया था। तो ये जो स्टूडेंट है अपेयरिंग वाले बच्चा बहुत टेंशन में थे कि मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। कि भाई मेरे आप ही से रिलेटेड यह स्पेशल वीडियो लाए हैं, है ना। सब कुछ क्लियर कर देंगे, जितना सारा टेंशन आपके माइंड में चल रहा है, कन्फ्यूजन, पूरा क्लियरिटी आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। जैसा कि आप सभी को फर्स्ट राउंड का एडमिशन प्रोसेस सब कुछ स्टार्ट हो गया था, है ना, सब कुछ खत्म हो गया। अब इंतजार था सेकेंड राउंड का जो कल आने वाला था 11 को, ठीक ना। एंड एडमिशन प्रोसेस आपका 12 से 14 चलने वाला था। तो टेंशन इस बात की थी अपेयरिंग वाले बच्चा का, है ना, जो फर्स्ट राउंड में जिसको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ गया था एडमिशन लेने, उसका सीट कैंसिल हो गया। रीजन बताए थे, बिकॉज उसके पास ऑफिशियल, है ना, और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होता नहीं था, बिकॉज 6 सेमेस्टर का एग्जाम ही नहीं हुआ था। तो कहाँ से लाएंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जिसके कारण सीट कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो ये जो कल आपको 11/9/2023 को आपको सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट लेटर आना था एंड 12 से 14 एडमिशन था सेकेंड राउंड का, ठीक है ना। तो इसके जगह 11 को फर्स्ट सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट लेटर न, इसके जगह अलॉटमेंट के बदले आपके पास ऑफिशियल ये जो नोटिफिकेशन है, नोटिस आ गया BCC बोर्ड की तरफ से। BCC बोर्ड की तरफ से नोटिस आ गया और उस नोटिस में डिटेल्स में सब कुछ जो जो कुछ लिखा है। क्या बहुत सारे बच्चा सोच रहे हैं कि मेरे लिए क्या होगा, एडमिशन प्रोसेस क्या है, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो में सब कुछ, बहुत सारे यूट्यूबर वगैरह देख लिए होंगे वीडियो वगैरह, तो इस वीडियो के माध्यम से A to Z प्रोसेस आपको बता देंगे। टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। जो भी कन्फ्यूजन है और किस किस पॉइंट पर कन्फ्यूजन होगा, है ना, इस वीडियो में पूरा का क्लियर कर देंगे। सो रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। फर्स्ट कन्फ्यूजन कि एडमिशन होगा कि नहीं होगा, है ना। उसके बाद सेकेंड राउंड जो है कब तक आएगा, है ना। ये जो नोटिस क्यों आया है, सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट लेटर क्यों नहीं आया है, ऐसा तो क्वेश्चंस आ रहा होगा। तो क्लियर करके बता दे भाई मेरे। ये जो 11 को सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट लेटर आना था, उसके जगह आपका नोटिस आ गया, नोटिफिकेशन नोटिस, जो आप लोग पढ़े ही होंगे। उसमें साफ साफ लिखा है जो BCCLE के थ्रू जो एडमिशन प्रोसेस बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेटरल एंट्री के थ्रू जो हो रहा था, तो फर्स्ट राउंड का सब कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन सब कुछ हो गया था। सेकेंड राउंड का 11 को आना था एंड 12-13 एडमिशन था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन से। तो प्रथम चक्र की ऑनलाइन काउंसलिंग, जो नीचा में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है थोड़ा बोल दे रहे हैं और आप लोग भी पढ़े ही होंगे। जो प्रथम चक्र की ऑनलाइन काउंसलिंग है ना, तत्काल स्थगित किया जाता है। एंड BCCLE के द्वारा जो प्रोसेस है बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज जो एडमिशन हो रहा है, तो अग्रतर, जो आगे नोटिस में लिखा हुआ है कि अग्रतर काउंसलिंग की प्रक्रिया, है ना, विज्ञापन के माध्यम से यथा समय आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। यथा समय आप सभी को बता दें, बहुत सारा बच्चा इन नोटिस में कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्यों ना हो मेरे भाई, आधा अधूरा वो तो कन्फ्यूजन करके ही नोटिस निकाला है ना। आप खुद कन्फ्यूज हो गए हैं तो क्लियर कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को बता दें, ये जो आपको लिखा है फर्स्ट राउंड का जो प्रथम चक्र, जो फर्स्ट राउंड का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन हुआ है, वो सारे बच्चा कन्फ्यूजन में कि अब मेरा कैंसिल हुआ है या स्थगित हुआ है, क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो एडमिशन लिए हैं वो रहेगा कि नहीं रहेगा। तो पहले आप बता दें, है ना, तत्काल स्थगित किया जाता है। मतलब बहुत सारे बच्चा सोच रहे कि फर्स्ट राउंड का अपेयरिंग वाले बच्चा खुशी मना रहे हैं कि मतलब कैंसिल हो गया फर्स्ट राउंड का, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तत्काल स्थगित यानी कि पोस्टपोन किया गया है, पोस्टपोन किया गया है यानी कि रोक दिया गया है, न कि उसको रद्द किया गया है, न कैंसिल किया गया है। यहाँ तक तो क्लियर। जो भी प्रोसेस यहाँ तक इससे पहले हुआ है उसको तत्काल रूप से स्थगित किया गया है, रोक दिया गया है, तब तक रुके रहिए। उसके आगे का जो भी नोटिफिकेशन आपको विज्ञापन के माध्यम से सूचित किया जाएगा यथा समय। ये लिखा गया है, रुक जाए, जो कुछ भी हुआ रुक जाए। यानी कि यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है, क्लियरिटी करके उस नोटिस में कुछ भी नहीं दिया है।
क्लियरिटी कुछ भी नहीं कि अपीयरिंग वाले बच्चा का एडमिशन होगा जिसके कारण कैंसिल कर दिया गया है। जो भी एडमिशन हुआ है सब कुछ कैंसिल हो गया है। अगले जो भी कुछ आएगा, जो भी एडमिशन प्रोसेस, आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन इस डेट में आएगा, ऐसा बिल्कुल क्लियर करके नहीं लिखा है। यानी कि साफ साफ पता चल रहा है कि आपका बोर्ड जो है ना खुद कन्फ्यूजन में है। और भाई कन्फ्यूजन में क्यों न रहे, इसका कोई गलती नहीं है। तो ये जो नोटिस निकाला है ना, जो 11 तारीख को, उसमें बोर्ड अपना विचार करेंगे, विमर्श करेंगे कि आगे अब क्या करना है। चूँकि एक बात बता दे रहे हैं, अपीयरिंग वाले बच्चा टेंशन मत लीजिए, आप ही के चलते ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। ये जो प्रॉब्लम आई है अपीयरिंग वाले बच्चा के सीट कैंसिल हुआ है, उसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो वेबसाइट जो है ना, बोर्ड जो है ना, रोक दिया गया है कि अब आगे क्या करना है, एडमिशन ले कि नहीं ले, ले तो कैसे ले, क्या करना नहीं करना है, सब कुछ। तो सुनिए क्या करने वाले हैं, थोड़ा प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ये है, एज अब नोटिस आपको 5-6 दिन में आ भी सकता है, 1 मंथ भी लगा सकता है। यानी कि और या तो अपीयरिंग वाले बच्चा का जो भी एग्ज़ाम वगैरह है 6 सेमेस्टर का, SBT जो बोर्ड है एग्ज़ाम लेंगे, वो पूरा कंप्लीसन के बाद फाइनल डॉक्यूमेंट्स आने के बाद भी एडमिशन ले सकता है। तो क्या चांस बनता है वही देखेंगे इसमें, है ना। तो आप सभी को बता दें अब आगे क्या होगा, बोर्ड डिसीजन क्या लेंगे, एडमिशन लेंगे कि नहीं लेंगे, लेंगे तो कब तक लेंगे, रुके अपीयरिंग वाले बच्चा के लिए रुकेंगे तो कितना टाइम लगेगा, सब कुछ को बैलेंस बना के हम इस वीडियो में बताते हैं, है ना, कि क्या प्रिडिक्ट है। एग्जैक्ट तो हमको बोर्ड वगैरह कॉल वगैरह करके या क्या हो रहा है भाई, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना। जो है हमको जो लग रहा है, चूँकि ऑलरेडी इस फील्ड में है, कॉलेज में है, तो सब कुछ प्रिडिक्ट करके आगे पीछे का हिस्ट्री वगैरह देख के बताएंगे, है ना। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि कोई 100% आपको बता दे कि इस जीत में आएगा, वो तो उल्लू बना रहा है ना। हम आपको बताएंगे, आप भी उस पर मंथन विचार कर सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा ऐसा प्रिडिक्ट है, चांस है। और जो बच्चा बोल रहे हैं कि 100% फर्स्ट राउंड का कैंसिल वगैरह, बिल्कुल भी नहीं है। आपको जब फर्स्ट राउंड का स्थगित किया जाता है उसको बोर्ड कंसीडर कर भी सकता है। देखिए फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या बनता है, ये जो फर्स्ट राउंड का एडमिशन प्रोसेस हुआ है ना, इसको कंसीडर करते हुए सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट लेटर आएगा। अब रही बात कि सेकेंड राउंड में जो बच्चा को अपीयरिंग वाले बच्चा उसका भी जो कॉलेज मिला है, या फर्स्ट राउंड में जो बच्चा का कॉलेज मिला था सीट कैंसिल हो गया, तो क्या उसका क्या होगा। तो यदि बोर्ड डिसीजन ले कि जब तक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट BCC बोर्ड ये डिसीजन ले कि जब तक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है तब तक उसका एडमिशन नहीं लेंगे एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, है ना। तो अपीयरिंग वाले बच्चा वैसे ही वहाँ पर फिल्टर हो जाएगा, छटा जाएगा, होगा ही नहीं, है ना। और सेकेंड राउंड में जो बच्चा के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसका एडमिशन ले लेगा। बोर्ड ये डिसीजन ले सकता है ना, यदि चाहे तो। सेकेंड, उसके बाद लॉस क्या है आप सभी को बता दें, BCC में जो होता है लेटरल एंट्री में मैक्सिमम अपीयरिंग वाले बच्चा रहते हैं, यानी कि जो फाइनल 23 में जो पॉलिटेक्निक कंप्लीट करेंगे 6 सेमेस्टर का वगैरह सब कुछ एग्जाम देंगे, वो अपीयरिंग में ही इसका फॉर्म फिलअप कर देता है, उसको इंजीनियरिंग करना, बीटेक करना, जो बच्चा 10th से जनरली पॉलिटेक्निक करता है, ठीक है ना। तो फॉर्म फिलअप करता है। अपीयरिंग वाले बच्चे बहुत का रिजल्ट वगैरह बहुत का होता है, और जो इससे पहले जो पास आउट होंगे 21-22 बहुत कम देखने को मिलेगा। क्यों, आप सब फर्स्ट पॉइंट ये है कि इसका जो एलई का जो एप्लीकेशन फॉर्म जो चार्ज होता है, पेमेंट ही इसका 2200 रुपया है ना। तो एक बार जो फिलअप करता है, जो स्टूडेंट नहीं होता है तो अपना तैयारी वगैरह में लग जाता है, JEE वगैरह का, ठीक है ना, 1 से 2 बार ट्राई करता है। मैक्सिमम स्टार्टिंग वाला बच्चा पूरा का पूरा रहता है, मैक्सिमम रिजल्ट एलई में अपीयरिंग वाले ही बच्चा का रहता है। तो स्वाभाविक बात है, डिसीजन ये बोर्ड लेता है तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा सीट मैक्सिमम जो एलई का है खाली रह जाएगा। ध्यान रहे 23 में जो भी सीट खाली होगा एलई का, वो खाली रहते ही चल जाएगा। आप सभी को बता दें, रेगुलर से जो एडमिशन होता है उसमें सीट खाली जो रहता है, जो भी सीट खाली रहता है तो लेटरल एंट्री से फुल होता है। लेटरल एंट्री से थर्ड सेमेस्टर में, लेटरल एंट्री से डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है, ऐसा तो मालूम है। तो थर्ड सेमेस्टर पूरा फुल होता है और वहाँ भी खाली होके जाएगा आगे, तो वो तो कॉलेज का क्या बोलते हैं, घाटा, कॉलेज में घाटा में होगा। बोर्ड उसका जो बिहार इंजीनियरिंग का जो यूनिवर्सिटी है उसका लॉस होगा, और फिर क्वेश्चन करेगा BCC बोर्ड पर कि ऐसा कैसा हो गया, पूरा सीट खाली वगैरह, है ना। तो सीट खाली कहीं ना कहीं नुकसान होता है, और उस सब से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक आपको लॉस बता रहे हैं कि ये कंडीशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन सभी बातों पर यदि BCC बोर्ड ध्यान देता है और इस बच्चा के साथ भविष्य को देखता है,
एलई वाले बच्चा के साथ। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताते इतना मेहनत से प्रिपरेशन किया है, उसका 23 में पॉलिटेक्निक कंप्लीट हो रहा है, अब डायरेक्ट 23 से इंजीनियरिंग करने को मौका मिलेगा, है ना। डायरेक्ट 26 में कंप्लीट कर लेगा 3 साल में, इस ईयर गैप नहीं मिलेगा। ईयर 3 तुरंत उसका ईयर गैप जो होता है ना नहीं होगा, उसके बाद तुरंत ग्रेजुएशन का डिग्री मिलेगा। इन सभी को देखते हुए, बच्चा की परेशानी को समझते हुए यदि बोर्ड देखता है तो ये मतलब इस सब को देखते हुए तो अपीयरिंग वाले बच्चा को मौका देगा, ठीक है ना। तो भाई अभी तो देना चाहिए मौका, क्यों नहीं देना चाहिए। तो आपके पास टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, बीसीसी बोर्ड के भी पास टाइम है। अब चलिए बताते हैं कि टाइम वगैरह कहाँ पर है, ठीक है। बहुत टाइम है, वो रुक सकता है, 1 मंथ भी रुक सकता है, 1.5 मंथ भी रुक सकता है। और रीज़न हम बता दे रहे हैं ना क्यों, चूँकि बोर्ड बीसीसी बोर्ड क्या है ना, अपना भार उतारना चाहता है। भार समझ रहे हैं ना, क्यों नहीं भाई, उसके पास इतना परेशानियां हैं। चूँकि जितने सारे बिहार में जो कॉलेजेज है ना, टेक्निकल वगैरह इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल कॉलेजेज है, प्रोफेशनल कोर्सेज है, उन सभी कॉलेज में एडमिशन के लिए इंट्रेंस एग्जाम बीसीसी बोर्ड ही लेता है। चाहे एग्रीकल्चर हो गया, मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, सब क्षेत्र में, है ना। तो सबका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट है भाई मेरे, है ना। इंजीनियरिंग का, बीटेक का, पॉलिटेक्निक का, लेटरल एंट्री पॉलिटेक्निक का, आईटीआई का, मेडिकल का, एग्रीकल्चर का, नीट के द्वारा जो एडमिशन होता है ना। क्या बोलते हैं, अरे मेडिकल में जो प्रोफेशनल होता है ना कोर्स वगैरह बढ़िया बढ़िया, तो मेडिकल का भी एडमिशन प्रोसेस सब स्टार्ट होता है। तो ये जो एमबीबीएस वगैरह, बीडीएस कोर्स वगैरह सब गवर्नमेंट में नीट के पर मार्क्स के बेसिस पर उन सब कुछ में एडमिशन प्रोसेस कितना मतलब, तो सबको चाहता है कि एक ही बेर में जिसका हो रहा है सबका नोटिफिकेशन वगैरह निकालता है। तो बीच में रुक सकता है, वेट कर सकता है, और आप लोग भी फोर्स करिए, कुछ भी हो सकता है। यहाँ कंडीशन बताएं, इस कंडीशन को यदि नहीं देखेगा, सीट यहाँ पर खाली रहेगा उसको नहीं देखेगा, आपके भविष्य को नहीं देखेगा कि बच्चा के साथ लॉस हो रहा है। बच्चा अपीयरिंग में तो भरवा लिए फॉर्म, 2200 रुपया तो ले लिए, और इसके साथ हम खिलवाड़ करेंगे, है ना, तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा आपको भी। और बोर्ड ये जो यूनिवर्सिटी है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी बिहार इंजीनियरिंग का, वहाँ भी सीट खाली रह जाएगा तो क्या फ़ायदा, इतना हम किसी को कोर्स दे देते हैं। और बोर्ड का काम क्या है, एग्ज़ाम लेके, इंट्रेंस एग्ज़ाम लेके एडमिशन का प्रोसेस जो भी होता है वो करवाना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा जो बोल रहे हैं वीडियो लॉन्ग होगा नहीं, लेकिन वीडियो में क्लियरिटी सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक ना, ऐसा बिल्कुल है। तो अब देखिए क्या है, आपका 6 सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम प्रोसेस है आपका 19 तारीख से शायद पूरा, ये जो सितंबर एग्ज़ाम चलेगा 30 तक, है ना, 30 तक एग्ज़ाम चलेगा आपका पॉलिटेक्निक वाले अपीयरिंग वाले बच्चा 23 के, ठीक है ना। 30 तक एग्ज़ाम चलेगा, कुछ नोटिस दिया है 5-6 तक, टीए वगैरह असाइनमेंट जो भी एग्ज़ाम प्रैक्टिकल वगैरह है, तो 30 तक एग्ज़ाम चलेगा। यदि आपका बोर्ड एग्ज़ाम लेने के बाद 1 मंथ से पहले, यानी कि सितंबर है, ये पूरा सितंबर एग्ज़ाम चलेगा, अक्टूबर से पहले आपका लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर ले लीजिए, यदि रिजल्ट दे देता है, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह अक्टूबर में सब कुछ पब्लिश कर देता है, फाइनल आपको 15-16 दिन में रिजल्ट वगैरह, 10-15 दिन में स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल वगैरह प्रोवाइड कर देता है, तो स्वाभाविक बात है आपका जो एसबीटी है एडमिशन प्रोसेस सब कुछ होगा, है ना। अब इतना टाइम जो लगेगा, क्या बीसीसी बोर्ड रुक सकता है? चलिए, बीसीसी बोर्ड रुक सकता है? तो मेरे अकॉर्डिंग भाई इसी फील्ड में सब कुछ एक्सपीरियंस वगैरह है, क्यों नहीं रुक सकता है। ये तो इसको तो एग्जाम वगैरह सब कुछ का एडमिशन प्रोसेस वगैरह चल रहा था, नोटिस सबका निकालते जा रहा है, ले रहा है, अपना भार वगैरह उतार रहा है, क्योंकि उसका काम ही है। क्योंकि इसका लेट नहीं, इसका गलती कुछ भी नहीं है, गलती इसका है एसबीटी का, तो इसका जो काम है अपना करते जा रहा है। लेकिन यही विचार विमर्श करने के लिए कल आपके नोटिस जो निकाला है कि स्थगित किया जाता है, तत्काल स्थगित किया जाता है अगले काउंसलिंग के लिए, है ना। आपको वेबसाइट के द्वारा विज्ञापन के माध्यम से यथासमय सूचित किया जाएगा, यानी कि विचार करके। तो विचार आपका ये भी हो सकता है, एडमिशन प्रोसेस कुछ दिन रुक भी सकता है, या आपको तुरंत निकाल के फाइनल डिसीजन लेने के लिए वो आपको रोका गया है। अब फाइनल डिसीजन में क्या आएगा कोई नहीं जानता है, एडमिशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एक्यूरेसी 100% कोई नहीं बता सकता है ना, कोई नहीं बता सकता है। तो अब क्या है, वो बोर्ड का पास आपका डिसीजन है। अब चलिए भाई मेरे लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट, ये जो आप एडमिशन लेंगे, तो एडमिशन जो लेंगे बीटेक में, इंजीनियरिंग में, तो आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन होता, सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा, यानी कि आपको
थर्ड सेमेस्टर से पढ़ने का मौका मिलेगा ना, थर्ड सेमेस्टर का, है ना। यानी कि बीटेक टोटल कितना साल का होता है, 4 साल का होता है। आपको डायरेक्ट थर्ड सेमेस्टर यानी कि 2 सेमेस्टर आप को बेनिफिट मिलेगा, यानी कि 1 साल गैप पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो 1 साल जो बच्चा पढ़ा है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर, किस बच्चा के साथ आपका एडमिशन होगा? जो बच्चा 2022 में एडमिशन लिए हैं, सॉरी 23 लिखा गया, 2022 में जो बच्चा एडमिशन लिया है वो बच्चा, और 23 में आप एडमिशन ले रहे थे, 1 साल तो आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो 22 में जो बच्चा है एडमिशन लिए हैं बिहार इंजीनियरिंग में, वो बच्चा अभी सेकेंड सेमेस्टर में है, ध्यान दीजिएगा। वो स्टूडेंट अभी सेकेंड सेमेस्टर में है, ठीक ना। और इसी बच्चा के साथ इस सेकेंड सेमेस्टर के आपके साथ पढ़ाई स्टार्ट होगा। ये दोनों बच्चा जो रेगुलर से एडमिशन लेता है जेईई मेंस के थ्रू, यूजीएससी के थ्रू या बीसीसी के थ्रू, जो बच्चा एडमिशन लेता है उसके साथ आपको पढ़ने का मौका मिलेगा डायरेक्ट सेकेंड ईयर में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो सेकेंड सेमेस्टर वाला बच्चा है, इसका अभी फाइनल एग्जाम भी नहीं हुआ है। ये जो फाइनल एग्जाम होता है ना, एक्सटर्नल एग्जाम जो आप लोग बोलते हैं पॉलिटेक्निक वाला बच्चा, इसका एग्जाम भी नहीं हुआ है। कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब क्लासेज स्टार्ट होंगे, और इतना जल्दी जो बीसीसी बोर्ड आपका एली वाला बच्चा का एडमिशन ले रहे हैं, उसके बाद तो वेट ही करना होगा। तो इससे अच्छा कि बोर्ड को रिक्वेस्ट करना चाहिए या बोर्ड को सोचना चाहिए कि हम ही रुक जाते हैं, बच्चा के इधर एग्जाम भी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स भी आ जाएगा। तो अभी ये जो सेकेंड सेमेस्टर का मिड टर्म, बहुत सारे कॉलेज में मिड टर्म एग्जाम हो गया है, जिसको आप इंटरनल एग्जाम बोलते हैं। इस सेकेंड सेमेस्टर बिहार इंजीनियरिंग वाले बच्चा का मिड टर्म एग्जाम हो गया है ना। आपका एक्सटर्नल एग्जाम होना बाकी है। ये जो बिहार इंजीनियरिंग का यूनिवर्सिटी है, BEU, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, इसके नोटिस के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये जो सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम डेट है वो निकाल दिया गया है। वो एग्ज़ाम होने से पहले ही निकाल देता है कि किस सेमेस्टर का कब एग्ज़ाम होना, मिड टर्म कब होना, इंटरनल एक्सटर्नल सब कुछ। तो ये 29 तारीख 29/9/23 से बोला है एग्ज़ाम ले लेने के लिए, है ना। 29 से स्टार्ट करता, अब कॉलेज पर डिपेंड करता है। 29 से बोल रहा है स्टार्ट, तो कोई कॉलेज ये सितंबर है, अक्टूबर 5, अक्टूबर 6, मतलब ऐसा नहीं है। वो 29 से, सॉरी, ये BU का ऑफिशियल नोटिस है, तो 29 से भी स्टार्ट हो सकता है, या BU चेंज भी कर सकता है, नहीं तो 29 से एग्ज़ाम होना है। 29 से आपको 11 तारीख तक आपको एग्ज़ाम होगा। किसका? ये सेकेंड सेमेस्टर का, ये BU का नोटिस है। तो 29 से 11 तारीख यानी कि 11/10 तक एग्ज़ाम होगा। उसके बाद 5-6 दिन भाई प्रैक्टिकल वगैरह वो भी है, 5-6 दिन। तो पूरा आपका अक्टूबर, यानी कि सितंबर अक्टूबर आपको सेकेंड सेमेस्टर वाले बच्चा के साथ भाई प्रैक्टिकल वगैरह जाएगा, लास्ट 3rd वीक तक कंप्लीट हो जाएगा। और उसके 10-15 दिन बाद क्लास स्टार्ट हो जाता है थर्ड सेमेस्टर का, ठीक है ना। 10 से 15 दिन बाद क्लास स्टार्ट हो जाता है। अब इधर आप लोग देखिए, अप्रैल वाले बच्चा 19 से 30 तक आपका एग्जाम हो जाएगा। 5-10 दिन, 5-6 अक्टूबर का भाई प्रैक्टिकल जो भी हो वो खत्म हो जाएगा। 15 दिन में यदि रिजल्ट दे देता है तो चांस है एडमिशन प्रोसेस 2-3 दिन में, लेकिन ऐसा पॉसिबल है 1.5 महीना 1 महीना रुकेंगे। और सेकेंड सेमेस्टर का भी एग्जाम वगैरह कुछ भी, अभी आपका एडमिशन एली वाला का हो भी जाता है तो आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर वगैरह के एग्जाम प्रोसेस सब कुछ खत्म होने के बाद ही आपका क्लास स्टार्ट होगा। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि अब क्या होगा, क्या बोर्ड इतना दिन तक रुकेगा, या फाइनल नोटिस आएगा कि जिसका अपेयरिंग हो उसका एडमिशन ही नहीं होगा। करे तो क्या करे, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन का कोई पता ही नहीं। SBT अब क्या करे, अब बताइए। अपेयरिंग वाले बच्चा, जब तक आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं होगा तो क्या कीजिएगा, है ना। अब मान लीजिए बहुत सारे बच्चा बोलता है कि इसके लिए रुकता है, इसके लिए रुकता है, बहुत सारे बच्चा सोचते हैं इसके लिए रुकता है। तो जो बच्चा का रिजल्ट एली में हो गया है, 6 सेमेस्टर का एग्जाम देगा और उसका कैरी लग जाएगा, तब उसका 6 सेमेस्टर फाइनल कंप्लीट ही नहीं होगा। तो होता है भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। हमेशा जो भी एडमिशन प्रोसेस एली से होता है तो बहुत सारे बच्चा को नहीं होता है, तो वो पहुँचेगा ही नहीं कॉलेज, उसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही नहीं रहेगा, नहीं जाएगा एडमिशन, वो रिक्त रह जाएगा। वो सेकेंड राउंड में जाएगा, सेकेंड में भी खाली रह जाएगा तो मॉपअप में फुल होगा। कहता था हर जगह होता है ना। ऐसा थोड़ी ना वो एली निकाल लिया है तो किसी भी तरह 5th सेमेस्टर तक चल आया है तो ज़्यादा कम चांस रहता है कैरी लगा, फाइनल ईयर में बहुत कम लगता है। तो इसको नेगलेक्ट करके चले, नहीं तो सीट 1-2 खाली रहेगा। तो अब विचार कीजिए कि क्या मतलब हो सकता है पॉसिबिलिटी। इसीलिए बोर्ड कंफ्यूज है, आपको नोटिस में ही, अगले नोटिस में क्या होगा नहीं होगा फाइनल कहना मुमकिन है
है ना। अभी आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, नहीं भी हो सकता है। जिसका डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है तो उसका एडमिशन कुछ भी कंसीडर ही नहीं किया जाएगा, जिसका है उसका भी हो सकता है। या आपका रुकेगा तो बहुत बढ़िया बात है, रुक जाना चाहे यदि इसको एक्शन लेना चाहे जल्दी। तो यही दोनों सब मिल के अपना बात विचार यूनिवर्सिटी, ये BU यूनिवर्सिटी हो गया, BCC बोर्ड हो गया और SBT, तीनों बोर्ड मिल के अपना विचार विमर्श कैसे क्या करना है नहीं करना है तो हो सकता है। या ये एडमिशन ले ले, और बहुत सारा बच्चा बोल रहा है कि बिना डॉक्यूमेंट्स वगैरह का ही जो होता है ना बोनाफाइड वगैरह लिख के कॉलेज के द्वारा लाइए, और मान लीजिए जो कैरी लग गया उसका हम एडमिशन ले लिए और खाली हो जाएगा। तो ये सब ही मामला है। तो अपना विचार विमर्श करके फाइनल डिसीजन निकालेंगे। तो आप लोग को इंतज़ार करना है इसके ऑफिशियल नोटिस का, है ना। तो कल ले आना था, कल नहीं आया तो कुछ तो आप लोग को नोटिस देना है ना कि भाई अब क्या करें, एक तो सेकंड राउंड का अलॉटमेंट लेटर दे नहीं रहा है तो उसके बदले नोटिस वगैरह दे रहे हैं। तो रुक जाइए अभी तक, अब आगे का डिसीजन कहना मुश्किल है। ठीक, तो यहाँ ये रहा आप सभी के सामने कंक्लूजन, और आप खुद सोच सकते हैं कि बेटर क्या है। तो अभी भी आप लोग बोर्ड से अटैच रहिए, SBT से अटैच रहिए। बहुत जो बच्चा सोचते हैं जिसको ग्रेजुएट करना, BTech करना है ना, आगे तक जाना है और बढ़िया रैंक के बढ़िया कॉलेज मिला है, बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन किए थे, है ना, इस मौका को मत जाने दीजिए। थोड़ा मेहनत है, थोड़ा कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए, बढ़िया रहेगा। ठीक ना। तो बोर्ड वगैरह जो भी है, अभी कुछ भी कहना, जो भी कोई बोल रहा है आपके सामने पूरा कहानी हम बक दिए हैं, आप सोच सकते हैं क्या है नहीं है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है जो बहुत सारे बच्चा खुश मना रहे थे कि अपेयरिंग जो फर्स्ट राउंड का जो हुआ है वो कैंसिल हो गया, रद्द किया गया, नहीं, उसको कंसीडर किया जा सकता है। अगले नोटिस में सेकेंड राउंड का निकाल देगा, इसी को लेते हैं। या फिर से, है ना, अब बहुत सारे बच्चा सोच रहे होंगे कि फिर से मतलब 1 महीना रुक के क्या फिर से अलॉटमेंट लेटर निकाल सकता है। हाँ, क्यों नहीं, आराम से बता दे रहे हैं कहानी। वो फिर से सब कुछ जो भी एडमिशन प्रोसेस अभी हुआ है फर्स्ट राउंड का वो कैंसिल हो सकता है, आम बात है, बता दे रहे हैं ना कहानी, है ना। या फिर से बोर्ड निकाले ऐसा, फिर से अलॉटमेंट लेटर जारी करे और जो भी बच्चा का उसमें मेंशन रहे कि जिसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहेगा उसका एडमिशन होगा, अदरवाइज जिसका नहीं है उसका नहीं होगा। तो वही बच्चा जाएगा जिसका अपना एडमिशन कन्फर्म है, उसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, उसका अपना होगा एडमिशन। जिसके पास रिजल्ट भी हो गया, कॉलेज भी मिल गया, मेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वो जाएगा नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रेजेंट ही नहीं होगा तो उसका कैंसिल को रद्द कर दिया जाएगा, उसको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा, सीट खाली रह जाएगा। ठीक ना। तो ऐसा भी हो सकता है, निकालेगा। और क्यों नहीं, फिर से अलॉटमेंट लेटर, री अलॉटमेंट लेटर निकाल सकता है, फिर से फर्स्ट राउंड का भी फिर से एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। रिसेंटली ऐसा हुआ UGSC JEE मेंस के थ्रू, जो रेगुलर का जो UGSC है ना, JEE मेंस जो एग्ज़ाम होता है फर्स्ट सेमेस्टर से जो बच्चा एडमिशन लेता है, तो सब कुछ हो गया, फर्स्ट राउंड का बच्चा का कॉलेज मिल गया, एडमिशन हो गया, सब कुछ हो गया, है ना। सेकेंड राउंड का कब आना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सब कुछ एडमिशन, सब कुछ, सब बच्चा करवा उरवा लिया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा हुआ करके एकदम मस्त चिल मार रहा है। एकाएक रिसेंटली 13 पिछले तारीख को फिर वो नोटिस निकाला 13 को कि फिर से फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर आ रहा है, फिर से अलॉटमेंट, जो बच्चा एडमिशन करवा लिया फिर से न्यू अलॉटमेंट लेटर रिजल्ट जारी किया। और जो बच्चा के पहले जो कॉलेज मिला था, जो वही बच्चा को सेम वही कॉलेज वगैरह मिला, वही ब्रांच मिला, बट डबल परेशानी हो गया, बच्चा फिर गया था एडमिशन लेना और फिर से गया फिर से एडमिशन के लिए, है ना। तो ऐसा होता है। तो बोर्ड कर सकता है री अलॉटमेंट लेटर करके, करेगा, हमको लग रहा है कि री अलॉटमेंट लेटर करेगा। और यदि बोर्ड यदि देखता है तो सिचुएशन को देखते हुए, और फिर से एडमिशन, जिस बच्चा के पास अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं, वो प्रेजेंट ही नहीं होगा, बोलेगा उसका एडमिशन ही नहीं करना है, और जिसका है उसका एडमिशन फिर आगे बढ़ जाएगा, लेकिन लॉस होगा यूनिवर्सिटी वगैरह का, सीट बहुत खाली रह जाएगा, है ना। और क्या है ना, जो खराब जिसका रैंक है उससे भी फुल खाली तो नहीं होगा, लेकिन अच्छा बच्चा को जो कॉलेज मिला होगा, है ना, जो ब्रांच रैंक अच्छा होगा उसका नहीं मिलने के बदला लो वाले बच्चा को मिल जाएगा जो पुराने 22 से 21 में पास आउट होगा। तो ऐसा बिल्कुल देखिए आप लोग, बस आपके पास ऑप्शन है, थोड़ा बहुत यूनिटी ग्रुप बना के, जितने सारे अपेयरिंग वाले बच्चा, जितने सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज है बिहार का, सबका एक यूनिटी ग्रुप बनाइए, सबको आवाज़ उठाइए, मेल कीजिए, कॉल पे कॉल कीजिए, बोर्ड 10-15 का ये टीम बनाइए, एक लीड कीजिए, लीडर एक हो कर रखिए उसमें, और बोर्ड से मिलिए, SBT से जाइए। ये 6 सेमेस्टर वगैरह बहुत सारा बच्चा बोलता है 19 तारीख से एग्ज़ाम वगैरह है ना, 19 से एग्ज़ाम है, इसका टेंशन नहीं लीजिए, मतलब पढ़िए, इतना 5 सेमेस्टर तक आ गए हैं, लेकिन आप आगे पढ़ना है उसका ध्यान दीजिए। ठीक ना। 1 मिनट।
ठीक है ना। आगे भी तो कंटिन्यू करना है ना, तो पॉलिटेक्निक कंप्लीट ही हो गया, बीटेक करना है तो थोड़ा उसको भी ध्यान देना है ना। 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा, कितना बढ़िया है, आपका ग्रेजुएट हो जाएंगे। तो ये तो किसी भी तरह पास वगैरह हो ही जाएंगे, इतना तो नॉलेज हो गया होगा, इसका तो बहाना मत चले। लेकिन यदि ट्राई करने से यदि आगे हो रहा है तो कोशिश कीजिए। बस इतना ही आज की इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए। और एक टेलीग्राम ग्रुप है, कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह इंजीनियरिंग कॉलेज से रिलेटेड कुछ भी आप पूछ सकते हैं। बहुत सारे बच्चा, अप्रॉक्स 500 बच्चा है ना, ओनली फॉर बिहार इंजीनियरिंग का है। तो आप मेरे टेलीग्राम सर्च कीजिए, मैथ ऑपरेशन बाय NK राव, मैथ ऑपरेशन बाय NK राउत है ना, या लिंक नीचे हम दे रहे हैं, जुड़ जाइए। और उसमें क्वेश्चन अगर पूछे, क्योंकि आप अकेले हैं, आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, ग्रुप में आएंगे, बहुत सारे बच्चा से बातें होगा, जो भी डाउट वगैरह अपना ग्रुप में डाले, बहुत सारे जिसको मालूम होगा अपना देंगे, हमको भी हम देखेंगे तो रिप्लाई वगैरह दे देंगे। तो जुड़िए, इंपॉर्टेंट है। व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह है, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाए, बहुत सारे बच्चा से बातें वगैरह होगा और हर एक नोटिफिकेशन वगैरह से रूबरू होंगे, ठीक ना। और ये आपके सामने में ये रहा कंडीशंस जो था, हम बता दिए है ना। अगले आदेश तक का नोटिस BCC बोर्ड का वेट कीजिए, क्या हो रहा नहीं हो रहा है, कहना मुश्किल है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।